गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने लड़के का जन्मदिन मनाना था। उस मीराबाई के देवर ने, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आने थे वहां पर। तो उसने उस दिन सोचा कि आज वो मंगा कर सरप उसी दिन और बंदी को दे दिया वो डिब्बे में। अगजा मीराबाई को दे दे, इसमें हार है 9 लाख रुपया का। बंदी से कहा सभी को सुना के, जहां आम सब बैठे थे, और वो हार सपेरा दर गया था। पहले दिन वो लाकर उसको हार नहीं था, उस सरप डाल के पैक करके लाया था। और बांदी नौकरानी को दे दिया कि जो मीरा को दे दे और कह दे इस हार ने पैर लेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं पैरा करती गहना वहना। और वैसे तो विधवा होने के बाद माई पहले कुछ भी प्रयोग करती ही नहीं थी। तो उसने कहा कि उसको कह देना मीराबाई को कि इस हार को पैर लेगी, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे रिश्तेदारों में। नू ना कहेंगे भाई मर गया था पाछे, इसने ओढ़ने पैरने के लिए भी कुछ नहीं देता। तो इसलिए सब कुछ समझा के और वह बांदी भेज दी। बांदी ने जाके कहा कि राजा ने कहा है इस हार ने पैर लिए, रिश्तेदार आए हुए हैं, और नहीं तो तेरी खैर रही है, बहुत नाराज हो जाएगा तेरे थे। मीराबाई ने सोची कोई बात नहीं, मेरे लिए तो माटी है, और यूं मानने को ना नाड़ी समझ कोई बात भी ना बिगड़ती, थोड़ी देर डाल लूंगी, घंटा 2 घंटा। बंदी के सामने ही उसने कहा खोल बंदी। नौकरानी खोल ले ला। इसने नौकरानी ने खोला, उसमें इतना सुंदर हार था, वहां आसपास कोई बने नहीं, उस क्षेत्र में भी नहीं बन रहा था, इतना बढ़िया हार उसमें। और मीराबाई ने पैर लिया, पड़ा रह गया। माटी यहाँ है यहाँ एक जैसी है, मेरे लिए तो सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, मेरे लिए तो मिट्टी है। अब पैर लिया, बांधी आगी। अब वो गया, फिर बाद में अकमरली होगी बात है। बांदी से पूछेंगे क्या था कि सरप था इसमें, ऐसे डस गया। तो वहां वो उद्देश्य ये लेकर गया था, लोग न सोचेंगे सांप से डस कर मर गया, आप की तो सांप आ गया होगा। अब अन्यों कौन पूछा था भाई सांप, वो बतानिया वो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, उठा लो, इस तरह सोच रहा था। तो थोड़ी देर के बाद वो गया कि वो मर चुकी होगी, और फिर सबको बुला के कह दूंगा अरे सांप लड़ गया भाई, सांप लड़ गया, बुलाइयो सपेरों को, खत्म हो जाए। वो जाकर देखा, दरवाजा खोला, वह हार पहने बैठी। मीराबाई से कहा कि उसके देवर ने के दुष्टा यही काम करने जाती थी मंदिरों में, तो देखा ना तेरी पोल खुल गई, कहां से लाई ये हार तू? ये हार इतना कीमती हमारे पास भी नहीं है, तू कहां से लाई? अब वो मीराबाई आंखों में आंसू बहाई कि तू मुझे मरण भी नहीं देता, मुझे जीने भी नहीं दे रहा, आप ही हार भेजने वाला और मेरे को बदनाम कर रहा है। तू निकम्मे, तने शर्म आनी चाहिए कुछ। वो कहने लगा मैंने कहा भेजा, इस डिब्बे में भेजा तेने हार। वो कहने लगा झूठ बोलती है तू। बांदी को बोला जो लेकर आई थी, वो बांदी बुलाई। बांदी से उस राजा ने पूछा कि बांदी ये हार कहां से आया? कि जिस आपने जो दिया था उसी बक्से में था, और उसने सरप अपने सामने बंद करवा के दिया। अब बताओ, परमात्मा जिसने रखे ये कुतरू मार सकते हैं? उस सरप का हार बन गया। अब वो इतने मान बढ़ाई में इंसान इतना अंधा हो जाता है और भूल जाता है भगवान को। अब राणा ने सोची कि आज तया बच गई भाई, क्यों कर बात बनी, आपको इसको फिर देखता हूं। एक दिन क्या किया, सपेरा बुलाया उसने, अरे डक में तू के लाया था? अगदी सांप आपके सामने सर्प मैंने डाला। उसने कहा कि अब एक ऐसा विष दे दे मुझे लाके, एक के घूट में मर जा। ऐसा विष ला दिया उसने, और मीराबाई के पास गया तलवार लेके, और साथ में विष एक कप के प्याले में डाल के, और कहा
मीराबाई इस व्यस ने पी ले और नहीं तेरी गर्दन काटूंगा, आज तेरी मौत खरी है। कोई सा स्वीकार कर ले, चाहे तो तलवार से काटूंगा या फिर इस विष ने पी ले। मीराबाई ने सोची तलवार से तो दर्द होएगा और इसने पी लूंगी। उन्हें लेकर प्याला करके मालिक को याद और पी की। और वो खड़ा खड़ा देखे वो मरी तो कोई ना, आध घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, वह ना मरी। आय हाय। कहते हैं मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहते मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। कहा तो उस विष ने बेचैनी बनानी थी, उसको तड़फाना था, और कहते अमृत की तरह ठंडा कर दिया कलेजा मीराबाई का परमात्मा की दया से। अब राणा ने सोची भैया नहीं मानने, अपने आत्माओं कहते हैं सौ छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा कबीर जी बनारस में आए हुए थे और संत रविदास जी चमार जाति में उनके साथ रहते थे, उनके शिष्य हो गए थे। पहले तो रामानंद जी से नाम दिलाया था रविदास जी को परमात्मा ने। स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, उनकी फड़क निकाली थी, उनके अंदर एक विशेष वो नफरत थी, अन्य शूद्र जाति वालों को नाम नहीं दिया करता, उसको सेट करने के लिए आप भी उन्हीं से दीक्षित हुए थे और रविदास जी को भी उनसे दीक्षा दी थी, दिलाई थी। फिर रविदास जी को पता लग गया था कि जो वस्तु इस परमेश्वर कबीर जी के पास है, रामानंद जी के पास नहीं। तो बाद में वो कबीर जी के शिष्य हो गए थे। तो परमात्मा कबीर जी और रविदास जी उसी नगरी में एक गरीब के घर पे बाहर, उसका घर था, सत्संग कर रहे थे। 1 हफ्ते का सत्संग रख रखा था। दिन में सत्संग कराया करते, कभी रात को, दिन में भी करते थे, रात को भी करते थे। फिर वहां भक्तों ने मिल मिला के एक आश्रम बना दिया था, छोटा सा झोपड़ी, थोड़ा सा बाड़ सी बना लिया था। तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे दिन में। मीराबाई गई मंदिर में, साथ में 2-3 उसकी नौकरानियां थी, उसने जाना बंद नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि ये क्या भगवान की कुछ चर्चा हो रही है। पहले मंदिर जाती हूँ, मत्था मुत्था टेक का आई अपना क्रिया करके, फिर सोचा चल संतों के दर्शन करती हूँ। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में हुआ एक घड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो मीराबाई सहेलियों के साथ वहां चली गई। सत्संग शुरू हो रहा था, परमात्मा बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनसे ऊपर और परम शक्ति है, उसका संदेशा मैं लेकर आया हूं। अपने आप को छुपा कर परमात्मा ये ज्ञान दे रहे थे। मीराबाई को धक्का लग गया क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारन थी। अपने आत्मा यहां इस तत्व ज्ञान से आपको सब निर्णय हो जाएगा। देखो परमात्मा कबीर जी कहते हैं पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण और श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान हनुमान जी इनका पुजारी था, और जो साधना हम कर रहे थे वो ये दंत कथा थी ये, और इससे भी घर में सारे सुख हो रहे थे। हम ये सोचा थे इन तो हो गए, और हो रहे थे पूर्व जन्म के संस्कारों से, इनसे तो कुछ हो ही नहीं सका था, ये पता लग गया। तो कहते हैं मीराबाई को जहर पिलाया। मीराबाई कृष्ण पुजारन थी, श्री कृष्ण तो वो कोई ऐसा चेंज कर ही नहीं सकते परिवर्तन, तो वहां रक्षा भी करी कबीर परमात्मा ने। मीराबाई का जहर का प्याला उसने पिया और उसको ठंडा कर दिया, और वो अनुमान रीति श्री कृष्ण ने कर दिया। और जब वो सर्प का हार बनाया तो परमात्मा ने बनाया कबीर जी ने, वह नु सोच रही थी श्री कृष्ण जी ने बना दिया। तो हमने ये पता लगेगा इस बात से कि हम जो साधना कर रहे थे, छोटा मोटा कोई राहत मिले थी,
वो भी यूं ये परमात्मा दे रहा था हमारे को, क्योंकि हमारे साथ फिरता है ये। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। ज्यों बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिराइयो भक्तों चल भगवंत। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा, जो सब कुछ कर रहा है उसका तो जिक्र भी नहीं था। रामीन देवताओं के ऊपर आश्रित थे, न ऐसे कर दिया। ये अपना कुछ नहीं कर सके। श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव को लड़का मर गया कट के, और नहीं बचा सके, और स्वयं ठाकर मारने लग गए। लास्ट में से पागल से हो गए थे। इनके इतिहास में देखो तो मीराबाई को बड़ी चिंता हुई कि श्री कृष्ण से ऊपर भगवान बतावे। दुख हुआ, लेकिन किस्मत जाएगी। प्रसन्न किया महाराज जी, जो आप बात बता रहे हो या मेरे गला उतरा को नहीं। कबीर परमात्मा बोले बेटी सच्चाई तो सच्चाई होती है, आपके गले उतरे चाहे ना उतरे। आप किसकी पूजा करती हो? कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण से ऊपर मैं नहीं मानती किसी को। परमात्मा बोले बेटी ये देवता झूठ नहीं बोला करते, इनमें इतनी खासियत होती है। और तू नो कह रही है कृष्ण जी मेरे बात करा करने। श्री कृष्ण जी तो पूछ लिए तू, इनसे ऊपर के सता है कि नहीं। अब मीराबाई ने हृदय से याद किया, श्री कृष्ण प्रगट हुए और उन्हें पूछा भगवान आज मैंने संतों का सत्संग सुना है, और संत झूठ नहीं बोला करते, इतना तो मैं मानती हूं। आप सच्ची बताना, क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान तो है मीराबाई, लेकिन वो मिला नहीं। तेरी ट्राई भी व्यर्थ है, हमने खूब ट्राई कर ली, उसके दर्शन नहीं होते। अब मीराबाई का तो धक देसी हुई, तक भाई सारी सच्ची बात है, कोई और है परमात्मा। अगले दिन जाकर चरणों में पड़ गई और कहा महाराज जी मेरा पेटा भर दिया आपने, मुझे विश्वास हो गया कि इनसे ऊपर कोई शक्ति है। भगवान ने स्वयं बता दिया, अब मेरा कल्याण कराओ। परमात्मा ने बताया बेटी ये खुद नासवान है, इनकी पूजा करने से जन्म मृत्यु तुम्हारा मिटे नहीं। उस अमर परमात्मा की भक्ति में लगी, जब जन्म और मरण मिटेगा उसकी भक्ति हमारे पास है। तो परमात्मा कहते समझदार तो संकेत तो है भाई, और फिर भी कोई ना मानना तो उसके ऐसा मूर्ख नहीं। तुरंत पुरानी संबंध तोड़ दिए कृष्ण से, अक नहीं हमने मोक्ष चाहिए, और कहा जी दीक्षा दे दो मुझे तो कल्याण चाहिए, या तो तेरा दुख देख रही हूं मैं। तो परमात्मा ने देखा कि यह ठाकुरों की लड़की, इसको देखते हैं इसके अंदर कितना भगवान की चाह है, या समाज में लोक लाज में या अंधी हो रही है। जब तक ये लोक लाज और कुल की मर्यादाओं में बंधित है प्राणी, भगवान उसको पूरा लाभ नहीं दे सकता। तो परमात्मा ने कहा कि जा बहन बेटी उससे नाम ले ले। रविदास जी की तरफ संकेत कर दिया। रविदास जी उस समय चमार जाति में, कबीर साहब जुलाहा जाति में। चमार जाति उस समय ज्यादा अछूत मानी जाती थी, क्योंकि उनका कर्म ऐसा था। अरे ये हम इस ऐसे ही हैं, उसको आदमी को ऐसे ही मान लेते। उनका कर्म था जैसे पशुओं की खाल उतारनी, और फिर उसको साफ करना, धोना मांजना, और फिर जूते बनाने। तो उसमें कपड़े का लागे बिना रह को ना, साबुन सुबुन था को नहीं। तो उनके मैल मूल मक्खी उखी लगी रहती। तो जो दूसरी ऊंच जाति के उन्होंने कहा भाई दूर बैठ जा मक्खी आवे। तो धीरे धीरे वो अछूत का रूप धारण कर लिया, ना दूर रहे वहां छुए ना। तो उस जाति में रविदास जी और मीराबाई ठाकुर जाति में। ठाकुर भी सबसे श्रेष्ठ माना करते राजस्थान में। राजस्थान के अंदर जाटों को भी शूद्र माना जाता था, इतनी प्रभुता थी ठाकुरों की। वो उनको भी ढंग से बात नहीं करते थे राजस्थान के। तो उस समय ऐसी सती थी मैं, और कहा बेटी जा उस महाराज का नाम ले ले। और मीराबाई बैठ की जाके रविदास को कही रखा था, तू पहले इन्हों बताइए मैं कौन हूं, और फिर बताइए इस मंत्र। उनकी सोची बुद्धि चाल थी कबीर साहब की, रविदास की। रविदास जी ने कहा बहन बात सुन, तू ठाकुरों की बेटी है, बहन है, बहू है, और मैं एक चमार हूं जाति का। और आज तू नाम ले लेगी, और कल न तेरे को लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, और तेरे मन में दोष आ गया ना, फिर गुरु शिष्य का नाता टूट जाएगा। मीराबाई बोली महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाओ संसार, मैंने नाम दो, मैं तो कल्याण करवाऊंगी। उसी से मैं नाम दे दिया। अब पहले तो वो मंदिर में जाती थी दिन में,
परमात्मा फिर रात को भी सत्संग करते थे, क्योंकि सभी दिन में काम कर लें, रात में मजदूर लोग सत्संग सुन लें। तो मीराबाई फिर रात्रि में जाने लगी सत्संग में, भाई गुरु जी यार दर्शन करेंगे हम तो। अब उसका जो देवर था वो सारे अपने जो कर्म थे करके थक चुका था, उसको रोकने के उससे कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने सोचा था कि लड़की अपनी माँ की बात मान लेती है। उसने अपनी मौसी को बुला करके, मीराबाई की माँ को बुला करके उसको समझाया था कि इसने समझा दे, अपने घर बैठ कर भक्ति कर ले, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। मीराबाई की माँ ने समझाने की चेष्टा की थी कि बेटी वहां ना जाया करे, इज्जत का नाश हो गया। और चमार जाति का बताऊं तने तो सारी ये बात बिगाड़ दी। तो क्या आपस में क्या बातें हुई, एक शब्द सुनाते हैं। अब मीराबाई की माता कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, थारे सत्संग के राय में हे, थारे सत्संग के राय में, हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत
तन ले रमहि। तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी। वो संत मेरे माँ बाप हैरी, वो संत मेरे माँ बाप हैरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, जाना मेरा ना छूटेरी। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ कमरो सने सारे, सत्संग में जाना मेरा। वो तो हो जाती चमार है, वो तो हो जाती चमार है। इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख माता चमार हैरी, तेरे री लेख माता चमार हैरी। वो मेरा सृजन आर हैरी, वो मेरा सृजन आर हैरी। हारी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। सत साहिब। अपने आत्माओं, वैसे तो मीराबाई जी का और भी आगे बहुत बड़ा कथन है, क्योंकि आप जी ने अभी इनकम्प्लीट स्टोरी सुन रखी है सारी ही सारी। आगे क्या हुआ, मीराबाई जी को बहुत तंग किया करते थे। मीराबाई ने सोचा ये रोज दुखी रखे, ज्ञान ऐसा मिल गया है, अपनी भक्ति कहीं और कर लूंगी, परमात्मा साथ रहेगा, गुरु जी ने कह रखा है। तो मीराबाई घर त्याग कर चल पड़ी। आगे जाकर क्या देखा, एक साधु था, संत, और वो नकली डुप्लीकेट संत था, ड्रामा करता था, कैसे गुफा में रहता था। और वहां उसके लिए एक प्रसिद्ध था कि भाई वो संत औरत के दर्शन नहीं करता। मीराबाई गई, वहां कुछ भक्त बैठे थे गुफा में, शाम के समय आता था, उसने कोई समय फिक्स कर रखा था अपने दर्शन देने का। तो उन्होंने पूछा मीराबाई से कि कैसे बैठे हो भक्तों। उन्होंने बताया बहन ऐसे ऐसे एक संत है, उसके दर्शन करेंगे। वो बोली मैं भी दर्शन करूंगी। मीराबाई से उन्होंने कहा कि नहीं, वो औरतों को दर्शन नहीं देता, पुरुष पुरुषों को देता है। मीराबाई बोली कि मैंने तो सुना है पुरुष एक ही है और सब उसकी पत्नी है, वो एक ही पीव है, सबका एक मालिक है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है। ये तो बच्चा रहा दे नकलियानत है। तीनों बोली भाई मैं तो दर्शन करके जाएंगी जब दूसरा भगवान आड़े बैठे थे, पुरुष अगर यही है तो फिर मैंने धक्के खाने की क्या जरूरत है। जब यू पुरुष है, यू परमात्मा है, तो बैठी मैं तो उसके दर्शन करके जाएंगे। उसके पास संदेश आ गया, एक बाई है और ऐसे ऐसे कह रही है। उसके भी कान खड़े हो गए, अगर मैं दर्शन करके जाएंगे। वो आ गया बाहर। मीराबाई बोली भाई मैंने तो न्यू सुना, तू क्या है, इस शरीर से पुरुष मानता अपने आप को, कल मृत्यु कब जाकर गद्दी बनेगी तू, फिर कहाँ गया तेरा पुरुष बना है, डले डोन लाग रहा, आ मेरी गेल तेने भगत संत मिलाऊंगी। उसकी भी चौन तोड़ दी। अरे पुरुष तो कोई एक है और तू नफरत करता औरतों से, तो क्या आत्मज्ञानी है फिर। पुणात्माओं जैसे पहले सांग हुआ करते,
गांव में पुरुष ही स्त्री का रोल करके राजा रानी बना करते थे और डांस डूंस करते थे। तो एक लड़का दूसरे साथी के साथ वो सांग देखने चला गया। वो लड़की का रोल कर रहा था, अभिनय कर रहा था। लड़का छोटा सा 15-16 साल का, दाढ़ी मूछ नहीं थी, सिर पर बाल रखे हुए थे औरतों वाले, वो उसका वही प्रोफेशन था। तो दूसरा जो पहली बार गया था वो कह रहा था, देख कितनी सुंदर लड़की है, कैसा डांस कर रही है। उसका साथी कहता है, यह लड़की नहीं है, ये लड़का है। ना तेने तुझे नहीं मालूम। फिर वो शाम के जब उनका स्वांग समाप्त हो लिया, अपने जहां वो डेरे में डटे हुए थे वहां गए। उसने उतार कर अपने आर्टिफिशियल सारे पार्ट रख दिए एक तरफ और कच्चे कच्चे में खड़े और बाल बाल ऊपर थे। तब उसका समझ में आ गई सच में जो तो भाई लड़का ही था, लड़की नहीं थी। अगले दिन जब उसने सांग सुना उसमें लड़की नहीं दिखी, उसने लड़का दिखा था। तो परमात्मा कहते हैं आत्म ज्ञान विहीन नकलियों ने औरत और पुरुष मंत्र मानते हैं। यू तो ऊपर एक स्वांग है स्त्री और पुरुष का, ये कपड़े उतरेंगे जब एक ही तत्व है दोनों का। तो क्या का तू पुरुष है, तो उस डले डोए था उसकी भी चौन तोड़ी। फिर वृंदावन में जाकर रहने लगी। वहां पहुंचे परमात्मा कबीर जी अन्य रूप बना के, क्योंकि हाय हाय ये परम पिता हमारे हैं। अब वहां से निकाली और फिर परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम मंत्र दिया, ये जो आपको देते हैं वह खुश होगी कि मंत्र तो वही मिलते जुलते हैं जो हमें चाहिए थे। वो आसानी से ग्रहण किया उसने। फिर वहां पहुंच गए अन्य रूप बना के, चर्चा करने लगे, बात चलाते रहे। फिर मीराबाई से कहा कि इस मंत्र तो बात ना बने, वो तो सतनाम चाहिएगा 2 अक्षर का, और सार नाम, जब मोक्ष होगा बहन तेरा। फिर उसका समस्या आ गई, गुरु नहीं बदला करते। परमात्मा बोले देखो जो उस संत ने नाम दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी क्लास तक का है। अगली क्लास में चलेगी तो वो तो बहन आगे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी तने, वह समझ गई। तब परमात्मा कबीर जी ने उनको दीक्षा दी, तब उस बाई का मोक्ष हुआ। अब ये 3 गाटा जोड़ रहे थे, कृष्ण जी के गुण गाया करती, वह मोक्ष होगी। कृष्ण का मोक्ष कोई ना, मीराबाई का कहां से होता। अब उस बहन ने, उस विधवा बहन को भगतनी ने बताया कि बहन दुनिया की नहीं मान्या करते, यदि मीराबाई लोक लाज करती आज गदी बनी आंडो कुतिया बनती, और सब कुछ तोड़ कर बंधन भगवान की भक्ति करगी, दुनिया गुण गाओ उस बेबे का बहन काज। और देख ले तू सोच ले, यह बात उस विधवा बहन के समझ में आएगी। ताकि भाई ये समाज तो भी ना जीने देता, यार तेरे ते भी बकवाद कर रहे हैं चाचे ताऊ इसके छोरे के। कभी नो कह तू वहां खड़ी देखी थी, तू वहां ऐसे क्यों गई थी, ये तो फिर भी पीछे पड़े रहे, चल देखी जाएगी। परमात्मा साथ देता है जब ऐसे दृढ़ निश्चय से चलते हैं। अब उसने जाकर सत्संग सुना, दीक्षा ले ली, और उसका तो जीवन बदल गया। सारे दिन रोया करती, अपना ठीक है अपनी कर नहीं पाओगा, बेटा है बेटा अपने स्थान पे, ना मानता मैं क्या करूं। लेकिन एक अर्ज रखा करती गुरु जी के पास कि महाराज जी लड़का बिगड़ गया और शराब पीवे है, मानता नहीं कहे की। परमात्मा बोले बेटी तू हिम्मत करके लगी रहना, हिम्मत ना रही है। आन देश में परमात्मा के पास सारे तरीके होते हैं, पर तू दृढ़ रहना, तो उसके कहने से अपनी इसमें दीक्षा में बाधा ना आने देना, सब ठीक हो जाएगा। अब दूसरी बार जो परमात्मा आए वहां पर कुछ दिन रुकने के लिए, उस बहन ने सभी से प्रार्थना की कि 1 दिन का भोजन मुझे दे दो सेवा का, लेकिन सब ने फिक्स कर रखे थे अपने दिन, सब मना कर गए। अगना वे मुश्किल से दाव लगे, साल भर में आम नहीं दे सकते। तब जिस बहन ने उसको प्रेरणा दी थी, उसने शाम का समय दे दिया उसको कि मेरे वाले दिन में सुबह मैं करा दूंगी भोजन, शाम ने तो करा दी। अच्छा, अब उस बहन ने शाम ने भोजन बनाया खूब जी ला के, और लीला कहते हैं परमात्मा पता नहीं के कर दे, कैसी लीला करता है। उस बहन का बुखार हो गया, जोर का जोर हो गया, और इतना हो गया कि 10 कदम नहीं जा सकती। उसने भोजन बना के तैयार कर दिया, उस समय अचानक बुखार बन गया और हरत घनी होगी। और वो लड़का एक निकम्मे गिरोह में फंस रहा था, चोर उचुक के डाकुओं में।
उन्होंने रात में स्कीम बना रखी थी कि आज राजा के घर में चोरी कराएंगे। रानियां के हार 9-9 लाख रुपए के बताते हैं, और सब आप अपने मियाँ मिठू अरे और सब नो कोई नू लावांगे, इतने हार हो जाएंगे, फिर घर बनावांगे, ऐसे कोठी बना लेंगे। तो कहने लगे भाई रात ने 12 बजे इस मंदिर में आ जाइए, कोई बाहर जंगल में मंदिर था, उसके आसपास इकट्ठे हो जी, वहां से चलेंगे। तो सब चले गए अपने खाना खुना खा कर जल्दी आने के लिए। वो लड़का आ गया शाम को 7-8 बजे सी, उस दिन जल्दी आ गया। माँ ने कहा बेटा मेरी तबीयत होगी खराब, मैंने अपने गुरुजी का भोजन पहुंचाना था, मैं चल नहीं सकती, बेटा एक बार आश्रम में भोजन दिया तू महाराज जी भक्ता का। अब उसने सोची तू आश्रम में जाएगा और आने जाने में समय ना लग जा चाहता, और तू पीछे रह जा, वहां रात ने चोरी करने जाना है। मना कर दिया, कहने लगा माँ मैं नहीं भोजन दे के आऊंगा, और तू भी मत जाया कर वहां पर, पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है तेरे बारे में। उस माँ ने कहा बेटा मेरी इज्जत रख दे तू, आज हाथ जोड़ के तो मैंने समय मांगया है, और आगे मुझे कोई टाइम नहीं देगा। एक दिन का भी गुरुजी भूखे रह गए थे, और सब जा चुकी हैं वहां सत्संग में, मैं अकेली रहेगी पाछे थे। बेटा मैं चल नहीं सकती, बहुत कुछ कहा पर वो मानना नहीं। फिर वह रोने लगी बैठ के, हे भगवान आज किसे कर्म फूटे मेरे। तो उसने सोचा लड़के ने कि अब माँ रोएगी सारी रात, तो लगेंगी 10-20 मिनट आध घंटा, तो फटाफट पकड़ा है बहुत टाइम से। वो लेकर अगला दे कहाँ है, वो उसने बांध कर रख रखा था लेकर। अब वो प्रतिदिन एक का प्रार्थना करा करती, परमात्मा मेरा तो एक है बेटा, धन जो भी है वो सुधर जा। तो उन आश्रम वाले भक्तों ने माइयों ने सोचा, आकाश से सुन दी भगवान गुरुजी ने, उसका लड़का लेके आ गया भोजन, रान लग गया तो फिर इस पर असर भी पड़ेगा। तो गुरुजी से बताया जी उसका रामो नाम था, अगर रामो का लड़का आ गया, आपने बड़ी दया करी, बहुत रोया करती, इस बात की मारी किसी प्रकार सुधर जाओ। अब गुरुजी वो गया तो पूछा भी गुरुजी कहाँ है, भोजन कराना है, मेरी माँ तो बीमार होगी। भक्ता ने बताया गुरुजी स्नान करने जा रहे, भाई 10 मिनट बैठ जा। वो बैठ गया, गुरुजी आगे भोजन रख दिया। फिर उन्होंने बताया जी ये रामो का लड़का है, और आपने बड़ी सुनी, आज तो यू आ गया आपके दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी ने सोचा ला बेटा बालक से 2-4 बातें बता दूं, इसका असर हो जा। कहने लगा बेटा भक्ति करते हैं, मनुष्य जीवन भगवान ने इसलिए दिया है, भक्ति करे, बुराइयां तो बच कर है, यो जीवन बार बार नहीं मिलता। वो लड़का बोला बाबा जी जल्दी रोटी खा, मैंने देर हो है, तेरे लेक्चरों की जरूरत नहीं। अब उस महात्मा ने सोचा भाई तो सचमुच निराय नकम्मा है, ठीक रो है वह लड़की इसने। ये महाराज जी के बोला अपने खा के खाना, और लेकर वो बर्तन, और वो तो स्पीड खींच दी वापस, क्योंकि उसने तो रानियां के हार दिखे थे। अब रास्ते में उसका कांटा लग गया पैर में, और लग कर सूल की करकी टूट गई बबुल की। अब कदम नहीं रखा जाए, पंजा नहीं टेके, एडी एडी टेकता आवे, चल जा नहीं, धीरे धीरे आ रहा। उसकी आते ही वो बर्तन मारे पटक के, और लगा ऊट पटांग बकवाद करने अपनी माँ को, आज गया था तेरे सत्संग में, आज मेरे पैर में कांटा लग गया, और तू नो कह उड़े सब न सुख हो, मेरा तो दुख हो गया, और आज पास से तू भी नहीं जाएगी उड़े, और मैं तो उधर मुंह करके भी ना सोऊं। क्योंकि उसने तो फिर नो हो गया कि तू जा नहीं सकता, भागना पड़े तो भाग नहीं सकता, चोरी कराएंगे तो सारे सांग करने पड़ेंगे। तो घना दुख मान रहा हो इस बात का। फिर वह मां रोने लगी, हे परमात्मा इस निकम्मे का आज कांटा लगना था, देख मेरे किसे फूटे भाग हैं, अब यू ना स्वयं जावे और ना मन भक्ति करने दे। नो करके वह खूब रो रहा के सोगी। फिर जैसा भी था श्याम ने तो फिर सुबह बखत उठ के उस लड़के का कांटा निकलवा दिया। उधर से उन बच्चों ने, उसके साथियों ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर वो सोचा भी चलना है तो ना हम करते हैं चोरी। वो चोरी करने चले गए राजा के घर पे। अब राजा का घर कोई ऐसा सुनना है, जाते चोरी कर लेंगे, पकड़ दिए। पुलिस ने, मंत्रियों ने कहा कि महाराज ये तो इतने खूंखार व्यक्ति हैं, राजा के चोरी कर सकते, जनता को कैसे जीने देंगे, इनको भयंकर सजा देनी चाहिए। राजा ने सुना दिया शाम के 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। सूली तोड़ा करते एक
चक्का सा होता था, चक्की के सपाट, उसके बीच में एक सरिया सा होता था, नुकीला भाले जैसा, और वो ऐसे वो चक्का उसको ऊपर बैठा दिया करते थे, और वो चक्का नीचे नचाला करता सुराख में से, और वो भाला ऊपर नाता था, उसके नीचे से लेकर उसके सिर में का निकल जाता था, और रो रो कर तड़प तड़प कर मरता था। उसको इतनी भयंकर सजा दी जाती थी। तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या करते थे राजा लोग कि पूरी नगरी में घुमा दो इनको, सबको बता दो कि आज शाम 4 बजे इनको सूली तोड़ा जाएगा। उनके लिख दिया और उनसे बुलवा रहे हैं कि बोलो, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, कहो हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करने के लिए गए थे, हम पकड़े गए, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना, हम शाम को 4 बजे सूली तोड़े जाएंगे। उनसे ऐसे डायलॉग बुलवाते हुए और डंडे मारते हुए पुलिस वाले गलियों में घुमा रहे हैं। एक विशेष बाजा सा बजाते थे, तो गांव वालों को पता लग जाता था, नगर वालों को, कि आज किसी की साथ आ रही है, किसी की सामत आई है। तो ये देखने के लिए कि किस दंड में ये दंडित होगा, सब आप अपने घरों के बाहर आ जाते थे। राजाओं का ये होता था उद्देश्य कि इनके डर से और भी डरेंगे, कोई चोरी चारी ना करेंगे, शांति बनी रहेगी। तो दोनों माँ बेटा भी ये देखने के लिए कि किसको क्या दंड मिल रहा है, वो अपनी गली में आके खड़े हो गए। जब वो बच्चे आए, उनकी मिली आंख में आंख दोनों मित्रों की, उस लड़के ने सोचा तो पकड़े गए, वही हैं तेरे वाले साथी। और वो कहते आ रहे हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करे थे, हम पकड़े गए, आज हम सूली टूटेंगे शाम को, कोई सुनता हो तो चोरी ना करियो। जब वो आगे चले गए उनके घर से, माँ अपने घर में आ गई, वो लड़का अपनी माँ के चिपट गया और बुरी तरह रोने लग गया और कहने लगा। उसकी माँ ने सोचा क्यों रोया बेटा, बेटा क्या हो गया, अब तो तेरा कांटा भी निकलवा दिया, अब क्यों रो रहा है तू, क्या दुख है। कि माँ धन है तेरे गुरुदेव का और धन है तेरी भक्ति, माँ आज तेरा बेटा नहीं रहना था, आज मुझे भी सूली टूटना था, और धन है कल मेरे पैर में कांटा लग गया, माँ मैं जा नहीं सका, और आज तेरा बेटा नहीं था। और मेरी माँ का बाद में मतलब फिर उसका याद आ रही है, नकम में गए माँ, फिर तेरा कौन सहारा रह गया था। तब उसकी माँ रोने लगी कि रे निकम्मे, मैं तो न सोचू था तू दारू दप्पा पीता है, तू चोर भी हो गया था। अखा माँ मैं इतना नीच हो गया था, और कान पकड़ दिया, क्यों कलजा पाट गया, सामने सूली तोड़ टूटेंगे। कान पकड़ दिया, आपके साथ चलूंगा, नाम लूंगा, और जिंदगी में कदे चोरी नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, शराब भी नहीं पीऊंगा। अब कबीर साहब कहते संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूड़ी होवा काटे में टल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की शरण में आए हो, विश्वास के साथ लगे रहना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये उस परम पिता का बोला है वैसा बदन जो दास आपको बता रहे हो, और सारे सत्य होंगे। पूरी विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्मा, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप जी को परमात्मा का वो यथार्थ मार्ग मिल गया, जिसको खोज खोज के ये ऋषि अपना शरीर नष्ट करके चले गए, हजारों वर्षों तक कठिन साधनाएं की, क्योंकि उनके पास ये यथार्थ मार्ग नहीं था। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। और कबीर परमात्मा भी जब यहाँ आए थे दाता, हमें ये ज्ञान कराने के लिए इस कलयुग में सन 1398 में अपने सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धार के लहर तारा नामक जलाशय में कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरुनिमा नाम के एक दुल्हा दंपति साथ ले गए, उनके संतान नहीं थी।
और परमात्मा की वहां परवरिश होने से और फिर बड़े होकर के प्रवेश तो एक लीला थी, वो सबके पालनहार है। क्योंकि परमात्मा 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कुछ अन्न पानी खाया नहीं। नीमा चिंतित होगी। अपना तुम थोड़ी सी कथा सुनाता हूं परमात्मा की। जैसा कि ये नकली कबीरपंथी और जितने भी ये ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत और जो वेदों और गीता को और पुराणों को और कबीर साहब की वाणी को सच मानते हैं और ये भी परमात्मा को निराकार बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर नहीं है। और ये कबीरपंथी इतना कहते हैं कि सतलोक है, राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा जय गुरुदेव, ये भी सब परमात्मा का ऊपर चेतन प्रकाश बताते हैं। प्रकाश का समुद्र, इन्हें कख नहीं पता किसी ने भी, हुआ बाई बकरे ये। अभी तो आप जी ने देखा यथार्थ प्रमाण पर पवित्र कबीर सागर में इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से ये संत क्या बताते हैं, इनका क्या अपनी सोच है। ये कबीर साहब की वाणी नहीं समझ में आई, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा वहां एक गुम्मट के अंदर बहुत बड़े गुम्बद में और सिंहासन के ऊपर राजा के समान विराजमान, उसके सिर पे मुकुट है, छत्र है और वहां से सब ब्रह्मांडों का संचालन करता है। वहां सफेद पृथ्वी है, सफेद वृक्ष है, जैसे यहाँ हरे हैं वहां सफेद है, और दूधों की नदी, झरने बहे, हीरे पर जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहां हीरों के पहाड़ हैं, ऐसे मोतियों के पहाड़ हैं और झरने बह रहे हैं, सुंदर सदाबहार वृक्ष है। उसमें 3 पोर्शन है जैसा भी आपने सुना। फर्स्ट पोर्शन में बाह्य भाग में ये पहाड़ हैं, बहुत बड़े सुंदर सदाबहार फलदार वृक्ष है और सभी मेवा उपलब्ध है सदाबहार, कभी किसी चीज का अभाव नहीं है। वहां का जल कैसा है, जैसे आपने यहाँ गंगा जल देखा है, ये कभी खराब नहीं होता। ये सतलोक से एक सैंपल भेज रखा भगवान ने कि वहां ऐसे पदार्थ थे। और फिर उसके बाद बहुत बड़ी सृष्टि है जिसमें नर और नारी ऐसे ही परिवार हैं, अलग अलग सबके मकान हैं, कोई राग द्वेष नहीं है। क्यों? अभाव नहीं किसी चीज का। सबके आंगनों में फलदार वृक्ष, फलदार मेवा, काजू और अमृत सरोवर छोटे छोटे सबके बड़े। जैसे हमारी एक वृत्ति है यहाँ मन की, जिसके पास 2 पैसे हो जाएंगे बड़ी तक कोठी बनावेगा, आगे पार्क बनावेगा, उसमें फिर झूले झाले लावेगा, फिर एक स्नान के लिए एक टैंक बनावेगा और फिर और भी घनी जगह है उसमें साग सब्जी के लिए और पपीते सपीते कुछ फल फल फ्रूट भी लगावेगा। तो ये तो एक डुप्लीकेट सा काम है। वहां एज इट इज हम देख कर आए थे, जिसको आज हम यहाँ चित्रार्थ करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, वो है ही नहीं वो वस्तु। तो वहां आपके सभी प्राणियों के, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी मानव हैं, आप सभी के वहां पर अलग अलग मकान खाली पड़े हैं जहां आप रहा करते थे। अब ये बात आपका समझ में ना आवे क्योंकि आपने ये ज्ञान कदे सुना ही नहीं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं और कोई बकान वाली बात नहीं, क्योंकि वह कहता हम बतेरे रखे पहले अटपट करके। ये तो विद प्रूफ दास बता रहा है और परमात्मा ने आकर ये ज्ञान स्वयं यहाँ बताया है, वही आपके सामने दास उसको समझ कर समझा रहा है। तो वहां आपको वो सुख था जिसको आप यहाँ खोज रहे हो। कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता, कोई भी वृद्ध अवस्था को पसंद नहीं करता और सारे वृद्ध होंगे, और कोई मृत्यु नहीं चाहता और सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो क्यों नहीं चाहते हम? बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक बात है। देख, बालक कैसा शरीर, युवा होने के बाद कितना अच्छा शरीर, और बुढ़ा होने पाता शकल तो भी डर लग गए, दर्पण देख लेते, और फिर मरना, सारा साजबाज सारी उम्र जोड़िया और सारे बालक बच्चे हो गए, इनमें जी लाग रहा, और फिर नुका मारो इसने 1 मिनट में मृत्यु।
बताइए, कोई अच्छी बात है? तो यहाँ का तो ये परंपरा है और वहां ये है नहीं, तो इसलिए ना तो अमृत अवस्था चाहते ना मृत्यु चाहते, और दोनों कंपलसरी। तो ये तो सतलोक में होगा, आपको वहां चलो, अब समय आ गया वहां चलने का, कति बिल्कुल आसानी से जा सकते हो, लेकिन ये मंत्र जाप करना पड़ेगा जीवन, रोहतास आपको बताओ, और मर्यादा में रहना पड़ेगा। आपको यहाँ तो सुख देंगे ही देंगे, और फिर वहां देखना सतलोक में। अब प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा सतलोक में कैसा है और कौन है वो, उसका नाम क्या है। अभी तो आपने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी को परमात्मा स्वयं लेकर गए, कबीर परमेश्वर जी, और वहां जाकर उसने क्या आंखों देखी, फिर वर्णन किया ज्ञान प्रकाश कबीर सागर में, बौद्ध सागर के खंड में, कि सतलोक में जब मैं गया तो वहां ऐसे ही नर और नारी करके हंस और हंसनी मेरे से मिलने आए, बड़े प्यार से सीने से लगे, गा के बजा के नाच के फिर भगवान को दिखाने के लिए गए। वहां क्या देखा कबीर साहब, वो जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में आया था, वो बैठा उस ब्रह्मांड के सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और सिर पर छत्र है, सिर पर मुकुट है, वहां सफेद धरती है, सफेद भूमि है, सफेद वृक्ष है, और सभी नर आकार है, उनके गले में रत्नों की माला है, उनकी माथे की शोभा बताए रखी, उनके नाक बताए रखे, ग्रहण माने नासिका, और बड़े सुंदर हैं। और ये नकली कबीर पंथी या जितने भी संत पंथ हैं, ये सभी बताओ भगवान निराकार है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना और सतलोक जाना कति आसान है, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं बनेगी, क्योंकि जब आप यहाँ के दुख से परिचित हो जाओगे और वहां के सुख से और प्रमाण से ही तो आपको पता लग जाएगा। पुण्यात्माओं, देख परमात्मा ने कितनी दया कर रखी है आपके ऊपर, आप कितने लाडले हो उस परमात्मा के बच्चे, बहन और भाई जितने भी यहाँ आए हैं। हम दासों की सेवा लगाई, बच्चों ने मिलकर आश्रम बनाया, शेड डाला, और आपके आने से पहले पलक बिछाए बैठे रहते हैं। कितने भगत बहन भाई आएंगे, मैट बिछा देते हैं, अच्छा बढ़िया देसी घी का प्रसाद हलवा, और भाई अच्छे बढ़िया भोजन आहार आपको परमात्मा की तरफ से ही है ये सारा खेल। और ऐसे सर्दी में देकर रजाई है, अरे अमृत वर्षा कर रहे हैं, इसमें कृपा करके लटके ना लियो, पूरा ज्ञान सुनियो, कदे खा कर अच्छा देसी घी का लोड कर जाए, ऊँगे जाओ बैठे बैठे, फिर आना नहाना बराबर है। तो कबीर साहब कहते हैं, निंद्रा काल जाल है भाई, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जागत है सो पावत हैं। तो जागो ही वैसे भी जागो, अरे नींद ने भी थोड़ा कंट्रोल करो, और सुनो अमर कहानी उस परम पिता की, आपको प्रमाण दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ऐसा सीजन, ऐसा एटमॉस्फेयर, मीठी मीठी सर्दी और सारी व्यवस्था है, और परमात्मा की भक्ति, वो अमर कथा, वो अमृत वर्षा उस सत्संग की, जिसकी आत्मा को युगों युगों से भूख है, यहां तृप्त हो रही है वो। तो इस आत्मा ने सुआओ मत, जागृत रखो और सुनो उस परमात्मा की अमर कहानी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना सब तो आसान है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम तरुण दास है। तरुण जी, आप कहाँ से हैं? सर जी, मैं ग्राम इटार, तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से हूँ। तरुण जी, क्या काम करते हैं आप? सर जी, मैं ग्राम पंचायत सचिव हूँ। तरुण जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले दामा खेरा पंथ से जुड़ा हुआ था, और उसके साथ ही साथ मैं तंत्र मंत्र जादू टोना से प्रभावित होने के कारण हनुमान जी की भी साधना
किया करता था और हफ्ते में 2-2 3-3 उपवास रहा करता था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, दामाखेड़ा पंथ वाले भी कबीर साहब जी को मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज भी कबीर साहब जी को मानते हैं। फिर आप दामाखेड़ा पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज के पंथ में क्यों आए, क्या कारण रहा? दामाखेड़ा पंथ में सर जी कबीर साहब जी को सिर्फ सदगुरु मानते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो चारों धर्मों में परमात्मा कबीर साहब जी को बताते हैं, उसमें कि कबीर साहब ही सबका सृजनहार है, सबका पालनहार है। इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण ग्रहण की। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़ने के बाद हमें सबसे पहले तो ये लाभ हुआ सर जी कि हमें वैदिक अनुसार से सच्ची भक्ति मिली, जिसके कारण हमें तंत्र मंत्र से छुटकारा मिला। हमारा परिवार अभी वर्तमान में सुखी है और भूत प्रेत की समस्या में इतनी परेशान था कि मेरे माँ, मेरे पिताजी और स्वयं मैं एक ही घर में काम करने वाला हूँ। और गांव देहात में यह है भगत जी की जलन की प्रवृत्ति होती है, इस कारण से मेरे परिवार पर जादू टोना का असर बहुत था। मैं महीने 2 महीने 3 महीने में तांत्रिकों के पास जाता था, कुछ दिन वो ठीक रहते थे, इसके बाद फिर जस का तस वैसी ही जो व्याधि थी हमें घेरे ही रहता था। इस कारण मैं मानसिक परेशानी से बहुत परेशान रहता था। ये समस्या जो है मैं 8 से 10 साल इसको झेला हूँ मैं। इसके बाद में भगत जी मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो चैनल है साधना चैनल में एक दिन कार्यक्रम देखते देखते परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि ये जो कबीर परमात्मा है सबका सृजनहार है, सबका पालनहार है। और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जो कहते हैं कि जब लेगी हंसा हमरे आना, काल लगे ना तेरा बाणा। यह सुनकर मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया ताकि मेरे जो परिवार की ये जो समस्या है ये सब दूर हो सके। और सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यदि कबीर शरण में आने से, भक्ति मर्यादा पूर्वक भक्ति करने से हंस की 101 पीढ़ी मैं पार कर दूंगा। ये परमात्मा की वाणी है और हम आज परमात्मा की भक्ति करते हुए हमारे परिवार बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा लाभ यह है भगत जी कि 24 अप्रैल 2019 को मैं अपने ड्यूटी से आया। ड्यूटी के दौरान आने के बाद मुझे यूरिन में प्रॉब्लम रहता था, इस कारण मुझे भगत जी यूरिन की इन्फेक्शन जो है 7 बजे शाम को लगभग बढ़ी और इतनी बढ़ा कि मुझे कंपकपी बुखार आया। बुखार आने के बाद आधे घंटे तक बेहोश हो गया मैं। इसके बाद में अंतर्मन से बोलता था कि हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में आने के बाद में सारी व्याधियों को छोड़ चुका हूँ। मैं ड्यूटी के दौरान ना किसी से रिश्वत लेता हूँ, ना मैं प्रशासन की जो है पैसे की चोरी करता हूँ और बहुत सारी जो व्याधियाँ हैं उसको छोड़ चुका हूँ। हे परमात्मा, आप तो दीन दयाल हो, मेरी रक्षा करो। ऐसे करके मैं अंतर्मन से परमात्मा की गुहार लगाया तो परमात्मा जो है वो सफ़ेद प्रकाश पुंज में आकर मेरी रक्षा किया और मैं थोड़ा सा ठीक हुआ। ठीक होने के बाद में मुझे लगा कि मैं अब थोड़ा सा ठीक हो रहा हूँ। जाके मैं परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अमृत जल पीने के बाद में भगत जी मेरी जो स्थिति है उसमें सुधार आया। अगला लाभ है भगत जी, मेरे जो पिताजी है वो वृद्धावस्था में हैं, लगभग उनकी उम्र है 78 ईयर। और वो एक दिन अपनी कुर्सी में बैठा हुआ था और अचानक से उसको पैरालिसिस जैसा हो गया, वो कुर्सी से गिर गया। तो मेरी जो भगतमती है उसे परमात्मा की शरण में ले जाकर दंडवत कराया, उसके बाद अमृत जल पिलाया। अमृत जल पिलाने ही मात्र से वो तुरंत उसको राहत मिला। फिर उसको हम जो प्राथमिक उपचार थे वो किए, लेकिन आज वो बीपी की दवाई से मुक्त है, बिना दवाई खाए अच्छे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और अगला लाभ जो यह है भगत जी की हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत रहती है, तो हमारे आसपास वाले लोग जो है बहुत जो गहरे हैं वो बोर खनवाते हैं 280-300 के आसपास। लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी हमें पानी की तकलीफ बहुत है और हमें बोर खनाने की आवश्यकता है। तो परमात्मा ने आदेश दिया कि बेटा आप बोर खनन करवा सकते हो। तो भगत जी मेरी जो घर में जो पानी है वो 60 फीट से शुरू हो गया भगत जी, और परमात्मा की दया से बहुत अच्छा पानी मिला है हमको। और अगला लाभ यह है भगत जी कि मैं जो जॉब में हूँ वहाँ रिश्वतखोरी, चोरी ये बहुत ज़्यादा मतलब भरा हुआ है भगत जी। तो इसमें
से परमात्मा जी के पास मैंने अरदास लगाया कि परमात्मा जो मैं विभाग में हूँ, पंचायत विभाग में, यहाँ बिना रिश्वत लिए, कमीशन लिए लोग काम नहीं करते। तो परमात्मा बोले कि बेटा आप किसी से कुछ मत लो, आप अपने लिए मत लो, जो कर रहा है वो भरेंगे। तो मैं भगत जी 2015 से रिश्वत लेना, चोरी करना ये सब बंद कर दिया हूँ। मैं पहले भी वैसा नहीं लेता था, लेकिन कोई कोई दे देते थे, इस कारण से मैं परेशान रहता था। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि चोरी करना बेटा एक जहर के कण के समान है। यदि जो कोई चोरी करता है या रिश्वत लेता है, लेकर अपने परिवार को खिलाता है, वो अपने परिवार को जहर खिला रहा है। इसलिए बेटा कभी ऐसा काम मत करना। तो सर जी हमने ये सब काम बंद कर दिए हैं और हमारा परिवार जो है आज परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से सुखी है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत हैं। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। तो क्या ये बातें सही हैं? नहीं सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो जाते हैं वो पूरे ज्ञान को समझ के जाते हैं। मैं स्वयं भगत जी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले कबीर जी को मानते थे, लेकिन मैं एक दिन चैनल में गुरु जी को देखा कि कबीर साहब को तो परमात्मा बता रहे हैं और सभी में प्रमाण दिखा रहे हैं। तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, अपने वेदों में देखा, तो मैं पढ़ लिख के गया हूँ। और जो यहाँ भी आते हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में, पढ़ा लिखा हुआ आदमी आते हैं। मेरी भी पहचान वाले हैं, वकील है, पुलिस है, बटालियन भी हैं। ये सब मेरे भाई लोग सब पढ़े लिखे हैं, सभी ग्रंथों में मिलान करते हैं। ये सभी लोग प्रमाण देखकर ही सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं। सर, बहुत सारे कबीर पंथी अभी भी दावा खेड़ा पंथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं जो दामा खेड़ा पंथ में जुड़ा हुआ है वो भी परमात्मा के अंश धर्मदास जी के वंशज है, लेकिन कबीर सागर में कहा गया है परमात्मा कबीर जी द्वारा कि छठे जो पीढ़ी आएगी उसमें बेटा काल घुस जाएगा। इस कारण से वहाँ के जो कबीर सागर में भी उन लोग तोड़ मड़ोड़ कर दिए हैं। दामा खेड़ा वाले जो लोग हैं सर जी, वेदों के विपरीत, कबीर साहब के वाणी के विपरीत नाच गाना, चुंडन मुंडन करवाते हैं। ये सब कबीर साहब जी के वाणी के विपरीत है। परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं, मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई लय मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। और समाजों में भी यह प्रचलित है भगत जी कि सर जी की जो भी कोई आदमी ख़त्म हो जाता है तो मूड मुड़वाते हैं, और मूड नहीं मुड़वाए तो छुआ नहीं उतरते हैं। दामा खेड़ा पंथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, आप लोग प्रमाणों को मिलाइए। मिलाने के बाद में आप तर्क कीजिए क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद में आप लोग को पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं यह कबीर साहब जी के वाणी के अनुरूप है, और इसी कारण उनके जो भक्तों को 100% लाभ प्राप्त हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? परम संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा इस प्रकार ले सकते हैं भगत जी कि विभिन्न चैनलों में कार्यक्रम आती है, उसके नीचे पट्टी फ्लैश होते रहते हैं, उसमें जो नंबर आते रहते हैं उसमें फ़ोन लगाकर अपने जिला राज्य का पता कर सकते हैं कि कहाँ नामदान केंद्र है। वहाँ जाके सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें